साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब के एक और भाषण पर गौर करते हैं। मैंने अपने जीवन के अंतिम दिन बुद्ध धम्म के प्रचार में व्यतीत करने का निश्चय किया है। दिनांक 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती के अवसर पर नरे पार्क मुंबई परेल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विशाल संख्या में अछूत जनता ने भाग लिया था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ बुद्ध जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसे यहाँ हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं, वैसे ही अन्य स्थानों पर भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ इसका अपना अलग ही महत्व है। मैंने 1942 से भारत सरकार से आग्रह किया था कि बुद्ध जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जब मैं मंत्रिमंडल में था तब भी मैंने बुद्ध जयंती पर छुट्टी घोषित करने की मांग की थी, किंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। तत्कालीन गृह मंत्री मैक्सवेल भी चाहते थे कि बुद्ध जयंती पर अवकाश घोषित हो, किंतु विश्व युद्ध के कारण वह बात नहीं मानी जा सकी। बुद्ध के जन्म दिन पर अवकाश घोषित करने से हमें मुसलमानों से युद्ध में मदद नहीं मिलेगी, ऐसी उन्हें चिंता थी। बाद में मुझे पुनः कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में ले लिया। मंत्रिमंडल में जाने के बाद मैंने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया। मेरी इस मांग का महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी समर्थन किया था। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के जन्मदिन पर अवकाश, मुसलमान, पारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों के देवताओं के जन्मदिन पर अवकाश, फिर बुद्ध के जन्मदिन पर क्यों नहीं? मैंने नेहरू से कहा कि जितने भी अवकाश हैं रहता है, उनमें किसी एक को कम करो, उसे हमें दो, या फिर एक अवकाश की वृद्धि करो। नेहरू जी के मन में बुद्ध के प्रति आदर है। सौभाग्य से इस वर्ष से नेहरू सरकार ने बुद्ध जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है, किंतु मुंबई सरकार ने अब भी अवकाश घोषित नहीं किया है। हमारी मुंबई सरकार बहुत ही सुसभ्य है। मुंबई सरकार का कल्चर ही कल्चर है, चाहो तो इसे आप एग्रीकल्चर कह सकते हो। ऐसी सरकार ने तुम्हें अवकाश नहीं दिया, इसलिए 5 बजे शुरू होने वाला आयोजन 7:30 बजे शुरू हो पाया है। बुद्ध का नाम लेते ही हिंदुओं के मन में डर पैदा हो जाता था और ऐसा लगता था मानो उन पर किसी ने बम डाल दिया हो। अब उन्हीं में से कई लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है और वे आज बुद्ध का सम्मान करने लगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और आगे क्या होगा यह मैं बता नहीं सकता, किंतु एक बात अवश्य कह सकता हूँ, वह यह कि बुद्ध धम्म इस धरती पर पुनः स्थापित होगा। वह किस मार्ग से आएगा यह मैं अभी नहीं बता सकता। मैं बौद्ध धम्म का एक उपासक हूँ। मैंने केवल बौद्ध ही नहीं लिया है, केवल भाषण देने वाला ही नहीं हूँ, बल्कि अपने कृतित्व आचरण से भी यह बात सिद्ध करके दिखा दूंगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मैंने बुद्ध धम्म का प्रचार करने का निश्चय किया है। मैं बुद्ध धम्म प्रचार की खेती करूंगा, उसमें कौन सा अनाज पैदा होगा यह देखूंगा। मुझसे अनेक लोग पूछते हैं कि आपके मन में बुद्ध धम्म के बारे में इतनी आस्था क्यों है? डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक कहते हैं कि बुद्ध धम्म में ऐसी कौन सी विशेषता है उसमें और हिंदू धम्म में कौन सा अंतर है। हिंदू दार्शनिक कहते हैं कि बुद्ध ने उपनिषदों से सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे लोगों की बात पर बहुत आश्चर्य होता है, जिन्होंने ब्राह्मणों के 138 उपनिषदों का अध्ययन किया है या पूर्णतः पढ़ा है। वे कह सकते हैं कि उसमें ब्रह्म और आत्मा जैसी 2 बातों के अलावा और
क्या है। उपनिषद के इस कारखाने के ब्रह्म और आत्मा, इन दोनों में से किसी भी बात को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, बल्कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक इंसान को सुख और शांति मिलनी चाहिए। सभी को सुखपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। बुद्ध ने केवल शांति का मार्ग ही नहीं दिखाया। बुद्ध सच्चे विचारवान थे। उनके जैसा विचारवान आज तक विश्व में दूसरा नहीं हुआ है। बुद्ध ने स्पष्ट बताया है कि उन्हें वेद स्वीकार नहीं है, उन्हें वर्ण व्यवस्था भी स्वीकार नहीं है। बौद्ध वाङ्मय में बुद्ध ने चातुर्वर्ण व्यवस्था पर यथास्थान प्रहार किया है, इसलिए उन्हें कठमुल्लावादी यानी कट्टर हिंदू धर्म की ओर से विरोध सहना पड़ा। इन दो में महत्वपूर्ण 3 पंथ है, एक हिंदू, 2 जैन और 3 बौद्ध। जैनों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। मैं ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष नहीं रखता हूँ, किंतु यदि ब्राह्मण भ्रष्ट हैं फिर भी तीनों लोक में श्रेष्ठ, यह मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसी उनकी विचारधारा थी। जाति भेद का समूल नाश करने के लिए हमें हिंदू धर्म को छोड़ना होगा। मौज मस्ती करने वालों के पांव के नीचे क्या सड़ रहा है, इसकी चिंता नहीं होती है। यह जाति भेद युक्त समाज रचना का विध्वंस करना हो तो हमें बुद्ध धर्म की शिक्षा को ही अपनाना पड़ेगा। यह बात मैं अपने पूरे दिल से कह रहा हूँ। जैसे पांडवों ने वनवास के समय अपने शस्त्र समी वृक्ष पर रखकर अज्ञातवास के लिए प्रस्थान किया था और बाद में उन्हीं शस्त्रों से युद्ध कर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही हम भी अपने अस्त्र शस्त्र बाहर निकालेंगे। मैं ये प्रचार केवल आप तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म को ही इस नए क्षेत्र में लाने का प्रयास करूंगा। देखते हैं हमें कितनी सफलता मिलती है। मानवता की सुरक्षा के लिए केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बौद्ध धर्म की बाइबल लिखी है। बहुत शीघ्र ही वह प्रकाशित हो जाएगी। आपने जिस मार्ग को स्वीकार किया है उस पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बुद्ध विहार मुंबई में बनाऊंगा। आइए हम सब इस मंगल अवसर पर बुद्ध धर्म के प्रवर्तन के लिए प्रतिज्ञा करें।